निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बजा हुआ है। प्रथम चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण की प्रतिक्रिया भी समाप्त होने जा रही है। 11 तारीख को मतदान है। प्रचार प्रसार जो है 24 घंटे का समय बाकी है, थम जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से विधायक हैं साहिबाबाद से सुनील शर्मा जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, प्रचार तेजी से चल रहा है। आपने लगभग दर्जनों सभाएं की हैं खोड़ा मकनपुर क्षेत्र में। क्या रुझान है जनता का? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। खोड़ा में 75% लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बने और जनता बीजेपी के साथ है। जनता का योगी जी में, मोदी जी में पूर्ण विश्वास है। यह पार्टी मोदी जी और योगी जी की पार्टी है। सब लोग भाजपा के साथ हैं और हमारे चेयरमैन और सभासद भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। विधायक जी, अभी सीएम साहब का बहुत बड़ी रैली हुई है गाजियाबाद में। उन्होंने जिक्र किया खोड़ा के लिए अमृत जल योजना के तहत पानी देने के लिए। जनता उसको हल्के में ले रही है, आप क्या कहेंगे इस पे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जनता जनता का मोदी जी पर, योगी जी पर अटूट विश्वास है और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो मिला दिया। उन्होंने प्रदेश के विकास का वायदा किया तो प्रदेश का विकास किया। उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी का वायदा किया तो किसानों की कर्ज माफ़ी की। योगी जी जो करते हैं वही बोलते हैं। खोड़ा का जितना भी विकास हुआ है वह माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण किया है। और पानी देने का काम सरकार का होता है, नगर पालिका का नहीं। नगर पालिका तो उसका वितरण करेगी, तो पानी तो हम देंगे। सरकार किसकी है? हमारी है। पानी योगी जी के अलावा कौन दे सकता बताइए? किसी में सरकार देगी, सरकार नहर से पानी लाएगी, गंगा नहर से, तब तो उसकी आपूर्ति की जाएगी। लोग झूठ बोलते फिर रहे हैं, पाखंड करते फिर रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। ये खोड़ा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ के लोग विद्वान हैं, समझदार हैं। वो साफ जानते हैं कि पानी देने का काम सरकार का है। सरकारी हजारों करोड़ रुपए का इसके लिए बजट होगा, वो सरकार देगी और सरकार ने वायदा कर लिया, मुख्यमंत्री जी ने वायदा कर लिया। इसलिए पानी बीजेपी ही लाएगी, दूसरे को के बस की ही नहीं है, संभव ही नहीं। अगली बात विधायक जी, चूंकि आप वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी से और आप भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे, जनरल साहब भी यहाँ से सांसद हैं, सरकार भी आपकी है। लोग 3 महीने का वादा कर रहे हैं, कोई 6 महीने का कर रहा है, कोई तो यह कह रहा है कि हमको जिताओ। तमाम उम्मीदवार दाव पे लगे हुए हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेके? कितने समय में आप गंगा जल लाएंगे? लफाजी करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और काम करने के लिए योजना होती है, धन होता है, प्लानिंग होती है और उसका एक नियोजन करके काम किया जाता है। तो हमको तो काम करना, उन्हें लफाजी करनी है। लफाजी करते आ रहे। 300 करोड़ भी तो आया था ना। वही लोग जो कहते हैं कि 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में ला देंगे, वो तो 300 करोड़ भी लगा रहे थे 2012 में। कहाँ गया? हमने ही सारा काम किया ना। सारा विकास खोड़ा का हमने किया। हम अब स्कूल बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम केवल पानी की बात नहीं कर रहे, हम पानी तो देंगे ही, पानी के साथ सीवर भी देंगे और सीवर के साथ हमारी योजना है कि हर गली में गैस पाइपलाइन भी डाले ताकि लोगों को सिलेंडर से मुक्ति मिल सके और घर में गैस की सप्लाई हो। खोड़ा को आधुनिक शहर, विकसित शहर, जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के सभी संसाधनों, वह कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसके संकल्प में है। विधायक जी, अगला सवाल, जनता कह रही है कि नेता जब चुनाव आते हैं तो नेता घर घर आ जाते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेता नजर नहीं आते। ये बात जो लोग पिछली बार चुनाव में वोट मांगने आए थे, उससे पिछली बार है, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन पे बिल्कुल सही लागू होती है। हमारी तो चेयरमैन प्रत्याशी खोड़ा में रहती है, लोगों के बीच रहती है। कोविड आया तो हम सब लोग जनता के बीच में थे। हमने काम किया है, गली गली में काम किया है, सारी सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, नाले बनवाई हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई है, कूड़ा उठवाया है, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। तो हम तो जनता के बीच में हैं, इसलिए जनता हमें वोट दे रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कहीं कोई नहीं है। 20-22% में सारे दल सिमट जाएंगे, सारे दल।
विधायक जी, अगली बात हम आपसे करते हैं। हमने जनता का भी रुझान देखा। जनता कहती है कि एक बार फ़ोन मिलाओ, अगर विधायक का फ़ोन ना उठे तो कॉल बैक आती है। इसको लेकर आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो जनता इस बात को कह रही है? जनता ने मुझे चुन करके भेजा है और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का इतना सम्मान बढ़ाया कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला विधायक बना। मैं इस जनता का ऋण इस जन्म में क्या जन्म जन्म तक नहीं उतार सकता, लेकिन जो मैं सेवा कर सकता हूँ, मेरा फर्ज है, मैं करूँ। अगर कोई मुझको फ़ोन मिलाता है तो निश्चित रूप से उसे मेरी आवश्यकता है। अगर मैं किसी कार्य व्यस्तता के कारण नहीं उठा पाया हूँ तो मैं 1 घंटे में, आधा घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में जैसे संभव कॉल बैक करके उसकी समस्या समझने की कोशिश करता हूँ। जो भी संभव हो मैं समाधान करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है। मैं कोई इसमें एहसान नहीं कर रहा। ये हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। अगली बात विधायक जी, अमृत जल योजना के तहत क्या भागीरथ होने का सेहरा जीत के बाद आप ही अपने सिर बांधेंगे? देखिएगा, जो भी काम होगा वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय और उनके नेतृत्व के कारण होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी हैं और देश के मुखिया माननीय मोदी जी हैं। ये अमृत योजना हो, ये सब माननीय मोदी जी की योजना है। उसका क्रियान्वयन हो, वो योगी जी कर रहे हैं। गांव गांव में पाइपलाइन पहुंचा रहे हैं, हर घर जल योजना के अंतर्गत। जो सूखे गांव हैं दूर दूर तक, वहाँ भी पहुंचा रहे हैं। खोड़ा में भी पहुंचाने का उन्होंने वायदा किया है। तो इसका जो भी श्रेय है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा। ये थे बीजेपी से विधायक सुनील शर्मा। साहिबाबाद क्षेत्र से विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। चूँकि भारी मतों से इनकी जीत हुई थी, विधानसभा पहुँचे थे, सरकार पर इनकी पकड़ मजबूत है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम जीतेंगे और हम ही गंगा जल लेके आएंगे अमृत योजना के तहत। बात आती है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था सरकार की कहीं ना कहीं पुख्ता नज़र आ रही है। हमने तमाम लोगों से बात की, हमने तमाम अपने एपिसोडों में कानून व्यवस्था को लेकर बात की। और इस समय खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 2023 का चुनावी बिगुल के दूसरे मतदान के चरण, जो दूसरा चरण है, उसकी प्रचार प्रसार पर लगभग 24 घंटे समाप्त हो जाएगा। 11 तारीख को मतदान होगा, 13 तारीख को परिणाम आएंगे। जीत का सेहरा खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र से आखिर किसके सिर बंधेगा, यह तो वक्त बताएगा। गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी से कैमरामैन सतेंद्र के साथ मुकेश गुप्ता, समाचार 24 टीवी के लिए।